संबंध याद रहा तो ले आएंगे, ठीक है। कोई सेट ए है 1 2 3, कोई सेट बी है, ठीक है जी। अभी इसके कार्तीय गुणन में कितने अवयव आएंगे? 6 आएंगे ना। 3 × 2 6, मतलब 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, सही है। बट मैंने क्या किया, मैंने एक नया सेट डिफाइन किया। नया सेट समुच्चय ही है एक सेट R डिफाइन किया, जिसका मान जो है x, y इस प्रकार है। सुने, R को कैसे डिफाइन किया? x, y के रूप में। कैसा डिफाइन किया? जिसमें कह रहा हूं कि x जो मेरा दोस्त रहेगा वो a से रहेगा, y मेरा दोस्त रहेगा b से रहेगा, साथ में x माइनस y 1 होना चाहिए। क्या लिख दिया मैंने? x माइनस वाई क्या होना चाहिए? 1। अब सुनिए बच्चे ध्यान से। अब इसमें पता है, इसमें जो उत्तर आएगा, यदि मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई होती तो क्या इसमें कार्तीय गुणन आ जाता सारा? यस और नो? लेकिन चूंकि ये कंडीशन लगा दी है, अब जो भी हो, क्या कार्तीय गुणन आ सकता है? मतलब बिना सॉल्व किए क्या आ सकता है कार्तीय? हाँ आ सकता है, आ तो सकता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते ना। उससे क्या आएंगे? क्यों आएंगे कम? क्योंकि आपकी ये कंडीशन तो होनी है, ये एक्स्ट्रा और हो जानी है सेटिस्फाई। तो क्या पता कोई करे सेटिस्फाई, कोई ना करे, तिया नहीं। अगर सभी ने कर दिया तो सारे के सारे आ जाएंगे, यदि नहीं किया तो कुछ लोग आएंगे। अब इसमें देखिए कुछ लोग कौन कौन आएंगे आपका। x मतलब x कहाँ से आना है? a से। यदि x a से आना है तो 1 रखो यहाँ पर, 1 माइनस इसके साथ 1 का लिखेंगे, किसके साथ? 4 के साथ। 1 4 रिलेशन में जाएगा क्या? 1 माइनस 4 तो -3 होता है, ये तो बोल रहा है 1 है मोड उसका। 1 5 के साथ जाएगा, 2 4 के साथ जाएगा, 2 5 के साथ जाएगा, 2 5 के साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 4 के साथ जाएगा? जाएगा। 3 माइनस 4 -1 है, उसका मोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 4 रिलेशन में 3 4 जो है इस सेट में आ जाएंगे। क्या 3 5 आएगा? कि केवल इतना आया रिलेशन, मतलब केवल इतना आया सेट। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसी का अंतर 10 से ज़्यादा 10 तो आ ही नहीं रहा अंतर, तो इसका इसमें कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। फिलहाल के लिए तो मान के चल रहे हैं 1 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अभी हाल मैंने इसलिए आपको बता दिया, चूंकि ये कंडीशन लगा दी है, इसीलिए मेरे उत्तर जो भी हों कार्तीय गुणन से ऊपर तो जाने वाले नहीं हैं, कार्तीय गुणन से नीचे रहने वाले हैं। और चूंकि कार्तीय गुणन से नीचे रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कार्तीय गुणन के बराबर रहेंगे, मतलब कार्तीय गुणन का कोई ना कोई एक हिस्सा बनेंगे, मतलब कार्तीय गुणन का क्या कहलाएंगे? वो उपसमुच्चय। क्या कहलाएंगे? वो उपसमुच्चय। सो इसी को हम एक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक रिलेशन। रिलेशन संबंध किसके बीच का संबंध है? ये x और y के बीच का। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच का। 3 4 से संबंधित है, किस संबंध के द्वारा? R संबंध के द्वारा। इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे 3 रिलेटेड टू 4। 3 रिलेटेड है किससे? 4 से। 1 मिनट, क्या 4 रिलेटेड है 3 से? नहीं है, नहीं है। नाम बने कोई ए जो है राम श्याम घनश्याम का सेट है, ठीक है। बी जो है गीता सीता का सेट है। लेट्स से बात करें प्लीज। नाउ R a relation defined as x, y such that y is mother of x,
बाई इज मदर ऑफ एक्स, बाई एक्स की जो है माताश्री है। अब यहां पर यदि लेट से मान के चलेंगे तो पहले से हमको पता है लेट से कि राम की मदर जो है लेट से कौन है आपकी गीता, मान के चल रहे हैं। श्याम की मदर जो है मान लीजिए कौन है आपकी सीता, लेट से। और घनश्याम की मदर जो है लापता है, अभी इस सेट में नहीं है, मतलब खाना ना बना रही हैं वो, अभी जो है श्याम के लिए घनश्याम के लिए तैयार कर रही हैं, ठीक ना। ठीक है, कहने का मतलब मेरा इतना सा सिंपल सा ये है कि जरूरी तो नहीं कि वो रिलेशन उसके साथ वाला सामने वाले रिलेशन में आए, मतलब सामने वाले सेट में आए, ये जरूरी नहीं है कंडीशन, ठीक है। ठीक है, अब इसका मैं उत्तर कैसा लिखूंगा, इसका उत्तर लिखूंगा आर राम गीता श्याम और सीता। सुने यहां पर यही होगा रिलेशन, राम गीता से रिलेटेड है इस रिलेशन के द्वारा, तो क्या गीता रिलेटेड है राम से? समझ में आया ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब रिलेशन उल्टा कहना हमेशा सही नहीं होगा ये, ठीक है। ठीक है, नहीं उस सेट में यदि आए भाई राम गीता से रिलेटेड है, किस रिलेशन के द्वारा? इस रिलेशन के द्वारा जो ये बताता है कि राम की माता कौन है आपकी गीता, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि गीता की माता है राम। कहने का मतलब ये है कि अपोजिट रिलेशन सही नहीं है यहां पर। एक मिनट, क्या ये हमेशा सही नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो तो रिलेशन के टाइप पर डिपेंड करेगा। लेट्स से यहां पर राम श्याम घनश्याम है, ठीक है। ठीक है, नहीं और मान लीजिए कि यहां पर क्या लिख दे, मतलब अरे लवकेश और अंश है, ठीक है। ठीक है, यहाँ लवकेश है, यहाँ पर अंश है, ठीक है। ठीक है, नहीं और मान लेते हैं कि ये दोनों भाई हैं और ये दोनों भाई हैं, ठीक है, ब्रदर का रिलेशन है, तो क्या उल्टा नहीं होगा? सही होगा, सही, ठीक है। ठीक है, नहीं भाई अगर राम श्याम का ब्रदर है तो श्याम भी राम का ब्रदर है, लेकिन ध्यान रखना ये एक्स बाई में नहीं कह पाओगे कि एक्स इज ब्रदर ऑफ बाई। क्या इसका उल्टा हमेशा सही होगा? यस और नो? हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि बाई अगर सिस्टर निकली तो भी एक्स ब्रदर है बाई का। अरे समझे कि नहीं? आप हमेशा नहीं कह सकते हैं। अगर सिर्फ बॉयज का सेट है, एक्स जहां से आएगा बाई जहां से आएगा वो सिर्फ बॉयज के सेट से आ रहा है, तो कह सकते हैं। अगर एक्स और वाई गर्ल्स के सेट से भी आ रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स के सेट से, तो पक्की बात है कि एक्स तो बॉय हो सकता है इस रिलेशन से, लेकिन बाई के बारे में जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया कि बाई कौन हो सकता है, क्या बाई गर्ल हो सकती है, क्या बाई बॉय हो सकता है, कौन हो सकता है, नहीं, क्योंकि एक्स तो भाई दोनों के लिए डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर बॉयज़ के सेट है तो कह सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इसलिए दोनों में क्या लिए थे, आपके बॉयज़ का ग्रुप लिया था, सो वो बात सही रह गई थी कि अगर मैंने कहा राम श्याम का ब्रदर है तो श्याम राम का ब्रदर है, ये बात सही है। तो इतना बात सभी को समझ में मेरे हिसाब से आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्तीय गुणन में से कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी जाएं, जिससे कार्तीय गुणन के कुछ लोग तो सेटिस्फाई कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, हो सकता है सारे के सारे कर लें, हो सकता है कोई ना कर पाए। इस टाइप का सेट जो बनता है वो कहलाता है रिलेशन। क्या कहलाता है? रिलेशन। वो भी अपने आप में एक सेट ही होता है, और इसीलिए उसको डिफाइन करते समय हम सिर्फ सिंपल से स्टेटमेंट लिखते हैं। कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय क्या कहलाता है? आपका संबंध। क्या कहलाता है? संबंध। सो जैसे कि रिलेशन आर, संबंध आर, ये ऐसा लिखिए, यदि ए से बी में परिभाषित संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, जहां आर जो है एक्स कमा वाई सच दैट एक्स ए से आना चाहिए, वाई कहाँ से आना चाहिए? देखो यार यहाँ तो हमने लिख दिया, इस कंडीशन में और भी कंडीशनें होंगी साथ में, ठीक है। ठीक है, सो इसीलिए उपसमुच्चय लिख दिया है। अब वो हर बार वैसी तो होगी नहीं, तो परिभाषा के तौर पर क्या लिखा है? परिभाषा पढ़िए जरा। ए से बी में परिभाषित संबंध आर। क्यों है ये ए से बी में परिभाषित?
इसीलिए परिभाषित है, क्योंकि अगर आपने उल्टा कर दिया तो परिभाषा नहीं बने, बदल नहीं जाएगी आपकी परिभाषा। आपका पहला अवयव इस वाले से आना चाहिए, दूसरा अवयव इससे आना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं हुआ तो बी क्रॉस ए का मतलब कुछ और था, पढ़ा था कल कि नहीं। ए क्रॉस बी अलग आता है, बी क्रॉस ए अलग आता है। सो जब हम कहेंगे ए से बी में परिभाषित, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, सही है। यदि बी से ए में परिभाषित तो किसका उपसमुच्चय है, बी क्रॉस ए का। ध्यान रखना 2 साल के अंदर ही कार्तीय गुणन के देख भी लेना आप पेपर में, कार्तीय गुणन के बारे में सवाल पूछा गया था ऑब्जेक्टिव के तौर पे, कक्षा 11वीं का टॉपिक है। और ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि इन टॉपिक्स को हल्के में ऐसे मत ले लेना। अगर आप ढंग का वैसे टाइप का कुछ सभी सवालों का उत्तर देना चाहते हैं तो ठीक है, आइए यहाँ पर। अब आप हमको बताएंगे यहाँ पर, ध्यान से सुनिए प्लीज। अब यहाँ पर समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ तो ए और बी 2 सेट दे दिए, ठीक है। समटाइम वो केवल एक ही सेट देता है आपको, केवल ए या कोई भी एक सेट दे दिया। तो उस केस में कैसे बनाएंगे हम, तो उस केस में ये याद रखना, जिस सेट के बारे में जानकारी दे रखी है उसी सेट का ए क्रॉस ए होना है। मतलब उसी सेट से पहला अवयव आएगा, उसी सेट से दूसरा अवयव आएगा। तो मैं इस बात को अलग से लिख देता हूं कि समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। बोलो भाई लोग, समझे कि नहीं समझे? ठीक है। यदि आपने ए से बी में बोला तो क्या है आपका ए क्रॉस बी, लेकिन अगर आपने केवल ए बोला इसका मतलब क्या है आपका ए क्रॉस ए, केवल बी बोला मतलब क्या है बी क्रॉस बी। अब देखते हैं एग्जाम्पल। कैसा कैसा रिलेशन इक्वल होते हैं? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है इस पर। अभी हाल देखते हैं, समझ गया मैं। सुन लीजिए सुन लीजिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। 1 मिनट दीजिए बस। y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए ये डिफाइन कर दिया, एक सेट दे दिया, इस पर परिभाषित कोई समुच्चय, कोई संबंध क्या है आपका आर। ए बराबर इतने पर परिभाषित संबंध आर के अवयवों की संख्या ज्ञात करें। सुनिए, 1 मिनट दीजिए, मैं इसको करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं x भी यहीं से लूँगा, y से यहीं, y भी यहीं से लूँगा, गिनने की कोशिश करूँगा कि कितने आ रहे हैं। मैंने रखा क्या, सबसे पहला x का मान रखा इसमें, ठीक है। x का मान 1 रखा, तो y यहाँ पे 1 हो सकता है क्या? हो सकता है। x का मान 1 के साथ y 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि y 2 रख दिया तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा ना, नहीं हो सकता है। जब 2 ही नहीं हो सकता है तो 3 4 5 6 7 8 9 तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। मतलब x क्या 2 हो सकता है, x यदि 2 रख दिया तो 2 दूना 2 का इसका क्या जाएगा 4, तो y क्या होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए छोटा, मतलब y क्या क्या हो सकता है 1, y क्या क्या हो सकता है 2, y क्या क्या हो सकता है 3,
4 भी हो सकता है, वो तो यहाँ रखना है, ठीक है ना, ठीक है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है, ठीक है। अब यदि मैंने x की जगह 3 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ऐसे ही मान निकलेंगे। अवयवों की संख्या निकालो, अब बिना अवयव निकाले कैलकुलेट कीजिए, अवयव नहीं निकालना है, अवयवों को निकाले बिना आपको काउंट करना है। हाँ, क्या क्वेश्चन ये बोलता है कि जैसे ये एक अवयव है, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ही गिनती बतानी है कितने अवयव बनेंगे। आप आंसर बताइए, बस आपका अपना आंसर दीजिए, बाकी सब कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, उसको देख के नहीं दे पाएंगे जवाब। और 8 नहीं है उत्तर। चौसठ 64 देखते हैं, 69। देखो 64 से तो ऊपर जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि a इंटू ए वैसे भी होना था, तो 8 8 64। अब वो देखिए कि 64 है, 64 से कम है क्या नहीं है, वो आप देखें। फाइंड मत करना, फाइंड नहीं कर पाओगे इतने ज़्यादा इसीलिए तो बोला है कि फाइंड मत करना, आप दिमाग लगाएं कैलकुलेट कैसे करना है। इसके आगे जाइए तो आपको तुरंत आंसर मिलने लगेगा। सोचिए तो x का मान रखिए तो, बिल्कुल ही चाहते हैं कि हिंट क्या आते, मतलब सॉल्व क्या करना चाहते हैं। पेन नहीं खुला है अभी तक शिवम जी। हाँ, अवयवों की संख्या निकालना है, कितना, 48। एक उत्तर आया 48, 45, 40, 53। और बताइए 54। धीमे धीमे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है ग्राफ के मुताबिक पॉइंट्स की वैल्यू पहले घटी, उसके बाद इंक्रीमेंट तेरा अचानक से डिक्रीमेंट हुआ और रन रेट बहुत कम हो गया ऐसा 54 से 13, 26 बदलना है, 13, 13 लिखा है। और गिनती के 30 सेकंड और बोल रहा हूं अपने मन में, नहीं 30, 25 15 और 1 और 1 के बाद रुक गए आराम से, 56। क्या अर्थ है, एक बात बताइए, 1 सेकंड। अवयवों की संख्या अभी हाल बताई ना, ये एक अवयव होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर कहां अर्थ निकल रहा है, क्या है 53। 2 लोगों का आंसर आ गया है, बस लॉक किया जाता है, 53 इज करेक्ट आंसर। आयुष भाई ने सबसे जल्दी दिया आंसर, बहुत अच्छी बात है। सुने, यहां पर बात ना कीजिए प्लीज। यहां पर जो है सबसे पहली बात 64 मैक्सिमम आ सकते थे आंसर, 64 से ज़्यादा तो होगा नहीं, कार्तिक गुणन से ऊपर तो आएगा नहीं। अरे 64 कहाँ से आया, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करना। 8 इंटू 8 भाई, क्योंकि ये जो बनेगा ए पर डिफाइंड है। अरे तो A क्रॉस A से आना था, A क्रॉस A कार्तिक गुणन बनना था, A क्रॉस A मतलब 8 इंटू 8 मतलब 64 अवयव, ज़्यादा से ज़्यादा कितने अवयव हो सकते थे, 64। लेकिन उन 64 में से कितने लोग हैं इसको संतुष्ट करने वाले, ये था ना क्वेश्चन। तो बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना प्लीज, आपको यहां पे इसके बाद सोचना था यार, मतलब मैंने 3 का आंसर भी लिख दिया था, यहीं तक तो मैंने किया था। इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे मान हैं। जब आप बोल ही रहे कि y लेस देन इक्वल टू 9,
तो y का मान 1 हो सकता, y का मान 2 हो सकता, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जब 3 के लिए ही ऐसा y आ गया है तो 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, सबके लिए आ जाएगा वो तो। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। जब आपका यहां पर मैंने x बराबर 3 रखा, ठीक है, x बराबर 3 रखा तो यहां पर 9 आ गया। आप क्या बोल रहे हैं, y 9 से छोटा होना चाहिए। सो y 9 से छोटा है तो मतलब सभी के सभी, 2 जाएगा 3 के साथ रिलेशन में, 3 भी जाएगा 3 के साथ, 4 भी जाएगा 3 के साथ, 9 भी जाएगा, 8 भी जाएगा 3 के साथ। 8 जो है 3 के साथ क्यों है रिलेशन में, सॉरी 3 जो है 8 के साथ, उल्टा बोल रहा हूं मैं, 3 जो है 8 के साथ क्यों है रिलेशन में, क्योंकि 3 यहां पे रख दो 9, 8 यहां पे रख दो, संतुष्ट कर रहा है। सो इसके कितने अवयव बनेंगे आपके, 8, इसके 8, इसके 8, इसके 8, इसके 8, इसके 1 2 3 4 5 6, 48 तो हो गए फिक्स उसके ही, बाकी मैं नहीं लिख रखे थे यार जिसमें कंफ्यूजन थी वो तो मैं नहीं लिखा था सीधा। सो 8, 48, 49, 50, 51, 52, 53, सो 53 टोटल अवयव बनेंगे जो इसके अंदर आएंगे, अवयवों की संख्या के अंदर। आप लोग जो है दिमाग लगाया करें, वरना जो है बहुत समस्याएं आएंगी। अच्छा एक बात बताइए जरा, अब पूछते हैं कि जैसे मैंने एक रिलेशन ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर उन 64 में से 53 लोग आ गए, ठीक है, यही हुआ ना मतलब। इस जैसा मैं कोई और रिलेशन भी बना सकता हूं, जैसे कि एक ये बना दिया, उसमें से अब कह नहीं सकते उन 64 में से 53 आएंगे, 54 आएंगे, 50 आएंगे, हमको नहीं पता, सीधे सीधे तो नहीं बता सकते हैं। अब आपको हमें ये जवाब देना है, हम इस जैसे या इस प्रकार से कितने रिलेशन बना सकते हैं टोटल। टू की पावर 8 एक आंसर। कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं इस सेट के ऊपर, जो बताएगा 40 की डेयरी मिल्क। एक मौका मिलेगा, ध्यान रखना, बोलने का एक बार, मिस्टर लवकेश ध्यान रखेंगे इस बात पे। एक आंसर दे दिया है रागिनी जी, क्या 2 to the power 64। अब एक और नियम सीख लीजिए कि जो है एक जो आंसर आ जाएगा 2 डेयरी मिल्क नहीं मिलेंगी। हाँ ऑब्वियस बात है, अब 2 आंसर आने के बाद आप कहेंगे हाँ हमारा भी यही वाला है, फिर तो मतलब लुट जाना है यहाँ पर, तो पूरा दुकान ही खरीद के लानी पड़ेगी हमको तो ठीक है, ठीक है नहीं, मतलब इन दोनों में से आप कुछ नहीं दे पाएंगे आंसर, यदि आपको देना है तो। आप सोचिए, कह नहीं सकते हैं कि ये जो है इनफाइनाइट। बहुत अच्छा जवाब दिया है लवकेश आपने, सच बता रहा हूँ मैं, अच्छा जवाब और सही जवाब में अंतर है ठीक है ना, ठीक है नहीं, अब ये नहीं कहा है कि सही है कि अच्छा है कि क्या है, अच्छा जवाब था लेकिन सोच के आपने। बताइए और anybody else? तुम उसको उत्प्रेरक बनने हो उसके, हैं 50-50 गेम खेल रहा है। और क्या बताना चाहेगा? सिक्सटी फिक्स 60 16 बोल लेंगे आप, अच्छा 16। और एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली है, इन्फिनाइट को छोड़ के जितने भी आंसर आए उनका 2 से जरूर रिलेशन है 2 से नाता जरूर दिख रहा है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, ये 2 to the power 4 में आ गया। और कोई बताना चाहेगा कि आगे बढ़ें कि हम ही खा लेंगे डेयरी मिल्क? नहीं तो तुम सबको देना पड़ेगा ना,
ऐसा थोड़ी होता है, मतलब है। सवाल ये था कि जो सही उत्तर देगा, हम देंगे तो हमको मिलेगी, और क्या है। 64। ये देखो 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 अगेन 2 से रिलेशन 2 से रिलेशन वाले नंबर। लोगों को जाने क्यों 2 से रिलेशन वाले नंबर याद आ रहे हैं? नहीं, सही याद आ रहे हैं वैसे तो। बेसिकली करेक्ट आंसर जो है आपका 2 to the power 64। ठीक है, सुने यहाँ पे, बात ना करें, सुनिए प्लीज। कीर्ति जी आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, आप कीर्ति जी जो है एक्सप्लेन करेंगे मुझको, नहीं तो मैं खा लूँगा खरीद के। हाँ बताइए। एन ए क्रॉस भी कर देते हैं। सो आपने क्या निकाली उपसमुच्चयों की संख्या? शाबाश, बहुत बढ़िया है। अरे यार यहीं पे तो डिफाइन किया था कि जो रिलेशन जो है, हाँ एक ही बार उत्तर जब छप चुका होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना मैथ्स में, ठीक ना देगा नहीं। सुनिए यहाँ पे, ए से बी में परिभाषित संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। अब ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही संबंध बनेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने जो जवाब दिया ये बहुत अच्छा जवाब था, और मैं एक्चुअली में एक्सपेक्ट यही कर रहा था मैक्सिमम लोगों से कि इनफाइनाइट आपके दिमाग में आता ना तो मैं फिर भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर लगता, वाला आंसर इनकरेक्ट है। स्टिल आपके पीछे एक रीजनिंग है। क्या सोच के दिया आपने जवाब? कई रिलेशन बनाए जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा कि यहाँ पर आप कई तरीके से लिख सकते थे। आप x² + 1 लिख सकते हैं, x² + 9 लिख सकते हैं, x³ लिख सकते हैं, √y लगा सकते हैं, sin x cos x, कुछ भी कर सकते थे। यहाँ पे कर सकते थे कि यस और नो। लेकिन पता है क्या, वो सब के सब, सुनिए सुनिए सुनिए, जस्ट एक मिनट दीजिए। उन सब में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, समझना जरा बच्चे। देखो मैं एक सेट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। मैंने एक दूसरा सेट डिफाइन किया A1, x is such that x belongs to n, x less than equal to 4। एक दूसरा सेट डिफाइन किया x is such that x belongs to z, x greater than 0, x less than 5। तीसरा सेट डिफाइन किया x is such that x belongs to n, x² less than 17। यही डिफाइन किए, 4 सेट डिफाइन किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको ये लग रहा है, इट सीम्स टू बी डिफरेंट उनकी डेफिनेशंस के कारण, लेकिन ये सब के सब एक ही सेट है। इसका उत्तर यही है, इसका उत्तर भी यही है, इसका उत्तर भी यही है। सो जो हम लोग यहाँ पे लेकर आए ना, हम डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। मैंने शुरुआत में बोला था सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म एक ही हो सकता है, सेट बिल्डर कई बनाए जा सकते हैं। सो जो आपने इन्फिनिट दिया ना, वो आंसर सही है उस मामले में कि हम इन्फिनिट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। कोई हमसे ये बोले कि इस पर कितने रिलेशन हम सेट बिल्डर फॉर्म के बना सकते हैं, डेफिनेटली हम इन्फिनिट रिलेशन बना सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, लेकिन उनमें से कईयों के आंसर क्या आएंगे? सेम। सो ऐसा होने के कारण ना, जो जितने ये यूनिक सेट बचेंगे, यूनिक सेट कि 53 आए, किसी में 52 आए, किसी में 53 में कोई दूसरा आ गया, ये नहीं आया, तो जितने तरीकों से ये बनाए जा सकते हैं वो कहलाएंगे नंबर ऑफ रिलेशन। ध्यान रखना, कभी भी इस बात पे ध्यान रखिएगा, बोर्ड इस पे पूछता है प्रश्न नंबर ऑफ रिलेशंस पे, छोटा पूछे बड़ा पूछे, जैसा पूछे 2 नंबर का 1 नंबर का। अभी सिर्फ नॉर्मल रिलेशन की बात चल रही है, उसके बाद फिर आपका तुल्यता संबंधों की बात चलेगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं उनकी बात चलेगी, सिमेट्रिक रिलेशन कितने हैं उनकी बात चलेगी। तो आपको रिलेशन निकालने आने चाहिए। पहली बात, जब हम रिलेशन निकालते हैं तो हम उनको रिलेशन में काउंट नहीं करते हैं जिनके सेट बिल्डर फॉर्म के बाद जो रोस्टर फॉर्म बने वो सेम आ जाएं, वो अलग अलग नहीं जाएंगे, वो एक ही गिना जाएगा। ये एक ही सेट है, अलग से सेट नहीं है। इसका उत्तर, इसका उत्तर, इसका उत्तर और इसका उत्तर, सबका उत्तर एक ही सेट उत्तर दे रहा है। सो पहली बात, सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रख लेना चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म आंसर नहीं है आपका। सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है आंसर। कितने रोस्टर फॉर्म बनाए जा सकते हैं, दैट इज द आंसर।
रोस्टर फॉर्म जितने अलग अलग होंगे वो होगा आपका उत्तर। अब सुन लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या बोला या क्या प्रश्न था। प्रश्न ये था कि ए से ये जो यहाँ पर है ए पर परिभाषित समुच्चय आर जो है ए क्रॉस ए का, ये तो ठीक है। इस सेट पर डिफाइन होना था संबंध को। संबंध क्या बताया मैंने, संबंध एक उप समुच्चय होता है आपका किसका, कार्तीय गुणन का। सही है क्या। अब कार्तीय गुणन का कल ही मैंने इसलिए आपको बताया था, कार्तीय गुणन के उप समुच्चय हमने निकाले थे कि नहीं निकाले थे, या सुनो आपने स्टार लगा के फॉर्मूले भी लिखे हैं, 2 टू द पावर n a क्रॉस b। अरे लिखा है कि नहीं लिखा है। कार्तीय गुणन a क्रॉस b के अवयवों की संख्या या के उपसमुच्चयों की संख्या। उस कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय मतलब क्या हो जाएगा, a क्रॉस a के उपसमुच्चय। और a क्रॉस a यहां पर क्या बनाएगा, a इंटू a कितना आ जाएगा, 8 8 64 64 निकलेंगे अवयव किसमें, a क्रॉस a में। तो 2 की घात 64 बनेंगे उपसमुच्चय किसके, a क्रॉस a के। और 2 की घात 64 यदि a क्रॉस a के उपसमुच्चय बने तो उतने ही रिलेशन बनाए जाएंगे। और उनमें आप बताइएगा अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 64 में से 1 घटा दीजिए, 1 क्या कर दीजिए माइनस। कल बताया था ना कैलकुलेशन, ठीक है। यानी उनमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका अरिक्त बन जाएगा। बाकी के आपके जो भी होंगे उनमें कुछ ना कुछ आ जाएगा। यदि सिर्फ संबंधों की संख्या हो रही है तो अरिक्त वाले को भी गिन लिया जाएगा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो।